एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं करवा रही हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप सभी के लिए हिंदी पेडागोजी का कंप्लीट 1 वीडियो में लेके आई हूँ। इसमें आपका जो हिंदी पेडागोजी है एक ही वीडियो में सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप जो भी नोट्स वगैरह बनाए होंगे बस उसी से रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 106 से। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी कंटेंट छूटे ना। कल मैं मैथ पेडागोजी का वीडियो डाल चुकी हूँ, देख लीजिएगा, एक ही वीडियो में सब खत्म है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा और मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। क्या कर रही है? पहले तो घर का भाषा जो स्टूडेंट हैं उनके घर की जो लैंग्वेज है उसे यूज कर रही हैं। और किस चीज़ के लिए? व्याकरण को समझाने के लिए। जो ग्रामर है इसको समझाने के लिए पहले जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसके घर की लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं और फिर मुख्य भाषा मेन जो लैंग्वेज है उसको भी यूज़ कर रही है। फिर वह क्या कर रही है? बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती हैं। उसी के साथ से ये क्या कर रही है? इसी के हेल्प से जो उनके घर का लैंग्वेज है, जो मेन लैंग्वेज है, उससे क्या कर रही है? ट्रांसलेशन करवा रही है टीचर। फिर सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? बिल्कुल ये व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ। देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो जो बच्चे की मातृभाषा होती है, इससे कुछ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अभी मैं सारा बता देती हूँ लैंग्वेज से। मातृभाषा जो बच्चे की है, इसको क्या करना है? इसको एक्सेप्ट करना है, प्लस इसको जो है सम्मान देना है। और इसी के साथ में क्या करना है? जो न्यू लैंग्वेज है ना, जो नई भाषा है उसको इसी के साथ में सिखाना है। ये नहीं है कि कहीं भी अगर किसी ऑप्शन में दिया रहे कि मातृभाषा को हटाना है या फिर मातृभाषा के लिए होता नहीं कठोर होना है, ये सब ऑप्शंस गलत होंगे। मातृभाषा के माध्यम से ही अन्य जो लैंग्वेज होता है बच्चों को वो सिखाया जाएगा, चाहे वो ट्रांसलेशन हो या फिर कोई भी चीज़ सब्जेक्ट का कोई लैंग्वेज हो तो उसको मातृभाषा से कन्वर्ट करेंगे उसमें, ताकि बच्चे का जो भी रहे उसको इजी वे में मतलब समझाया जा सके। फिर है क्यूमिन्स के अनुसार, आपको पता होगा ये जो साइंटिस्ट हैं लैंग्वेज से रिलेटेड है, इन्होंने जैसे BICS बिक्स जो है और एक कैल्प होता है CALP, ये लैंग्वेज से रिलेटेड दोनों चीज़ें हैं। इनको जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बिक्स की अवधारणा किसने दी, तो क्यूमेंस ने दी, और कैल्प की भी अवधारणा इन्होंने ही दी है। अभी अभी जो है इससे मैं क्वेश्चन एक लाई हूँ इसमें, उसी टाइम बता रही हूँ ये सब क्या है। क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को किस भाषा के नाम से जाना जाता है? क्यूमिन्स के अनुसार बताना है जो सोशल लैंग्वेज होता है इसको किस भाषा के नाम से जाना जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खेल के मैदान की भाषा। इन्होंने जो खेल के मैदान की भाषा होती है उसी को सोशल लैंग्वेज के रूप में सबसे बेटर समझा है। कक्षा की भाषा, इसमें सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि अलग अलग कल्चर से अलग अलग जगहों से बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत सोशलाइजेशन इसमें हो रहा है। बाकी प्रयोगशाला में इसके कंपेयर में जो खेल के मैदान की भाषा है, ह्यूमन्स के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो खेल के मैदान की भाषा याद रखिएगा, उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। नेक्स्ट देखते हैं 108 है। मैं एकदम जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगे हैं या फिर जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको बताऊंगी, ताकि इसी वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाए। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी से क्वेश्चन बनता है हिंदी से, मतलब स्वनिम, स्वनिम किससे संबंधित होता है? ये साउंड से संबंधित होता है। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब पहचाना जाता है। फिर क्या किया जाता है? उसको अलग किया जाता है। सबसे पहले पहचानना, फिर अलग करना, फिर उसको अरेंज करना या उसको ढालना बोलते हैं। चलिए देखते हैं ये सब किस में है। स्वनिम में, स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि इसमें होता क्या? भाषा की ध्वनि को पहचानना, बिल्कुल सही है ये। फिर पृथक करना, फिर क्या? स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, सेकंड वाला सही हो जाएगा। भाषा की ध्वनियों को जहाँ भी याद करने की बात आए काट दीजिएगा, गलत तो आंसर होता है वो, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन है इसलिए टैग वर्ड पढ़ाया जाता है। भाषा की ध्वनियाँ पहचानी नहीं जा सकती। क्यों नहीं पहचानी जा सकती? पहचानी जा सकती तभी तो सब लोग पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक कर पहचानने में मदद कर रही हैं। रेखा कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट के जो आरंभ के हैं, मध्य के हैं, अंत के हैं, उनको उन साउंड्स को क्या कर रही हैं? अलग अलग करके समझा, मतलब पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में मदद कर रही हैं। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही हैं?
ध्वनि को जब अलग अलग कर रही हैं तो ध्वनि वाले ही पहलू हो। ध्वन्यात्मक जागरूकता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, क्योंकि देखिए इसमें ये बहुत ईजी है। देखिए ध्वनियों को अलग अलग करना, अगर वहीं आकृतियों को अलग अलग किया जाता तो ये वाला ऑप्शन हो जाता। फिगर्स को अलग अलग किया जाता तो चित्रमूलक वाला हो जाता। व्याकरण को अलग अलग किया जाता तो ये हो जाता। या व्याकरण हो, या फिर कोई भाषा को अलग अलग करना, या फिर किसी सेंटेंस को अलग अलग करना, वाक्य को अलग अलग करना, तो ये सब किस में आ जाता? व्याकरण में आ जाता। याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के भी बन सकता है, ठीक है। इस बार मतलब ध्वनि पे बना है, हो सकता है आने वाले समय में व्याकरण पे बन जाए, इसलिए सारे ऑप्शन को देखना है। समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती हैं। दृश्यात्मक उनके विद्यार्थी को किस तरह से मदद करेंगी? ये जो दिखाने विजुअलाइजेशन वाली चीज़ें से कर रही हैं समीना, ये किस प्रकार से बच्चों की हेल्प करेगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जिस विचार बिंदु के बारे में वे सोच रहे हैं उन्हें समझने में। नहीं। फिर है, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझाने में। बिल्कुल सही है। पाठ्य सामग्री को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाने में, उन्हें चित्र बनाने में। बिल्कुल सही है। मान लीजिए आप हर्ट पढ़ा रहे हैं किसी को, कोई भी स्टूडेंट है जिसको आप जो है हर्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, अगर आप इसका फिगर ले आएंगे ना, फिगर ले आएंगे तो बच्चा तुरंत जान पाएगा कहाँ क्या होता है, कहाँ से शिराएँ आके मिलती हैं, कहाँ पे धमनियाँ होती हैं, तो वो उसके माइंड में वो सेट हो जाएगा। फिगर से माध्यम से समझाना वो अलग ही चीज़ होती है। तो क्या करेगा, जो टीचिंग लर्निंग जो है प्रोसेस है, उसको क्या बना देगा, और ईजी बना देगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। सेकंड वाला सही है इसमें। पाठ्य सामग्री से जुड़ी फिल्म को बेहतर बनाने में, फिल्म को बेहतर बनाना कोई एम नहीं होता। अपने पाठ्य सामग्री संबंधी गृह कार्य को अच्छी तरह से, गृह कार्य कोई मेन मोटिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि क्लासरूम में दिखा रही है ना। निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। जो निर्देशित पठन होता है, मतलब कोई निर्देश दे दिया, निर्देश के अकॉर्डिंग अगर कोई पढ़ रहा है, मतलब पठन होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, चलिए देखते हैं। डिकोड करने और अर्थ निर्माण, बिल्कुल सही है। अगर किसी के निर्देश में आप पढ़ रहे हैं, डायरेक्शंस में आप पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो कोड होगा मतलब उसको डिकोड करने में और अर्थ निर्माण में। अर्थ निर्माण इसका मेन है, ठीक है। अर्थ भी समझ में आएगा, अर्थ निर्माण में ये मदद कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही हैं? जो रोजी है वो पहले क्या कर रही हैं, पहले स्टोरी बच्चों को सुना रही हैं, फिर उनको फ्लैश कार्ड दे रही हैं। इसके बाद क्या कर रही हैं, बोल रही है जो फ्लैश कार्ड है ना, इनको क्रम में व्यवस्थित करो। तो वो कौन सा काम कर रही हैं, यही पूछा जा रहा है। ये श्रवण का, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब मैं बताऊं कैसे श्रवण का। पहले क्या कर रही हैं, स्टोरी को सुना रही हैं, ठीक है, स्टोरी को सुना रही हैं। इसके बाद फ्लैश कार्ड दी, इसको क्या करना है, इसको ऑर्डर में लगाना है, मतलब क्रम में लगाना है, ठीक है। तो जब आप स्टोरी ध्यान से अटेंशन लगा के बिल्कुल ध्यान से सुने होंगे, तभी तो फ्लैश कार्ड को क्रम वाइज सही क्रम में लगा पाएंगे। तो क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में ये श्रवण का आकलन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगर वही देखिए, वाचन वाला भी बता देती हूँ। पठन वाला, अगर वो उसके बाद पढ़वाने लगती किसी से, कोई चैप्टर उठाओ, बच्चे उठो तुम पढ़ो, ठीक है। अगर वाचन बोलती कि आप अपने मुंह से बोल के बताओ। साकार कल्पना बोलती कि आप सब सोच के कोई चीज़ लिखो, तो ये साकार कल्पना हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, जो सामने सामने दिखे वही आंसर नहीं मानना, उसके मतलब जो पीछे मोटिव क्या है वो देखना है, ठीक है। साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है, ठीक है। फिर है क्या, एक प्रश्न के काठिन्य स्तर का मूल्य 90 है, मतलब 90 स्टूडेंट 100 में से नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है, साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि 90 स्टूडेंट तो कर ही नहीं पाएंगे, डिमोटिवेट करेगा बच्चों को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो किस में नहीं डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, बल्कि क्लासरूम में समझाना चाहिए, लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र है उसमें नहीं रखना चाहिए। फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, BICS, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यही है, हिंदी वाला फुल फॉर्म यही है, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। और इंग्लिश में कभी कभी पूछ लेता है, बेसिक इंटरपर्सनल, याद रखिएगा इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है, इसमें कई बच्चे इन्वॉल्व, दूसरे दूसरे बच्चे इन्वॉल्व होंगे। अगर भाई इंट्रापर्सनल दे दिया, TR दिया ना, भाई TRA देता, इंट्रापर्सनल देता, जिसे बोलते हैं अंतःवैयक्तिक, तो वो क्या हो जाता, वो खुद में हो जाता, सेल्फ हो जाता, वो खुद में हो जाता। लेकिन इसका अर्थ होता है बेसिक इंटरपर्सनल,
और फिर है कम्युनिकेशन स्किल, लास्ट में स्किल आएगा। ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म होता है। इसको दिया किसने था? क्यूमिन्स ने दिया था। इसके अलावा एक और होता है, कैल्प होता है, CALP होता है, कैल्प होता है, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक। फिर बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी में बोलते हैं क्योंकि हिंदी का पेपर है, हिंदी में ही पूछा जाएगा। इसका होता है संज्ञानात्मक, लिखा ही नहीं रहा, रुकिए, संज्ञानात्मक शैक्षणिक, याद रखिएगा ऐसे, ठीक है, भाषा, क्योंकि लिखवा नहीं रहा अच्छे से, भाषा ये होता है संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा। इसका फुल फॉर्म होता है कैल्प का, CALP, कैल्प का होता है ये फुल फॉर्म। ये इसको दोनों को दिया था, क्यूमिन्स ने दिया था, और ये जो बिक्स जो होता है ना, ये डेली लाइफ के लैंग्वेज से मतलब ताल्लुकात रखता है। इसका जो संबंध होता है वो डेली लाइफ के लैंग्वेज से होता है। ठीक है, डेली जो आप अपनी लाइफ में बोलते हैं उस लैंग्वेज से ये इसका संबंध होता है। और जो कैल्प होता है ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इसका संबंध क्लासरूम से होता है, क्लासरूम के लैंग्वेज से, क्लासरूम के लैंग्वेज से इसका संबंध होता है कैल्प का। और बिक्स जो होता है इसका डेली लाइफ से संबंध होता है। इसको याद रखिए, दोनों को क्यूमिन्स ने दिया था, लैंग्वेज से रिलेटेड है। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, क्यूमिन्स के द्वारा ये दिया गया। ये किससे रिलेटेड? डेली लाइफ से, याद रखिएगा, वो क्लास से है कैल्प। फुल फॉर्म तो आपको पता ही हो क्या होगा। गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है, इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? रोल प्ले, क्योंकि सामाजिक भाषा और सामाजिक कौशल सिखाना चाह रही है तो इसमें एक भूमिका भूमिका का काम करना पड़ेगा, खुद को भूमिका इसमें निभाना पड़ेगा, बच्चों के साथ साथ हर जगह करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला इसमें सही हो जाएगा, रोल प्ले। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा अधिगम में मौन अवधि वो बोलते हैं, वो अवधि होती है जिसमें बच्चे क्या करते हैं? बोल नहीं पाते हैं, जिसमें बच्चे बोल नहीं पाते हैं, वो लैंग्वेज क्या, वो अवधि, वो जो टाइम पीरियड होता है, क्या होता है? वो बोल नहीं पाते, वो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण यह कथन है, ये क्या कथन है? ये सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा, ये सही है। उस टाइम बच्चा सीख रहा होता है, क्योंकि देखिए पहले बच्चे बोल नहीं पाते, फिर धीरे धीरे जब वो बोलना शुरू कर देते हैं बिना सिखाए, अपने आप सीख लेते हैं। यही तो चॉम्स्की बोले हैं कि जो बच्चों के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। किसने बोला है? ये चॉम्स्की ने बोला है कि बच्चे अपने आप सीख लेते हैं, सिखाना नहीं पड़ता। फिर देखिए आ गया इसी से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, अंतर्वैयक्तिक वही होता है, मैं बोल रही हूँ, सेल्फ वाली चीज़ें नहीं होती। अंतर्वैयक्तिक मतलब इसमें सोशल जुड़ जाता है, आसपास के बच्चे जुड़ जाते हैं, सब लोग जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ सीखने वाली चीज़ें जुड़ जाती हैं। ये संप्रेषण कौशल मतलब है लैंग्वेज सीखना। ठीक है, और संज्ञानात्मक एकाडमिक भाषा निपुणता कैल्प है के बारे में आप क्या सही है? दोनों क्या है? दोनों अलग अलग है। मैं बोली थी ये डेली लाइफ से रिलेटेड है, लैंग्वेज के लिए दोनों है, लेकिन ये डेली लाइफ से है। और कैल्प जो है ये क्लास वाली चीज़ों से है, क्लास वाले लैंग्वेज से है, ये डेली लाइफ के लैंग्वेज से है। दोनों क्या है? अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 117 है, 18 है। ठीक है, सुनकर याद कर लेने वाले, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले, श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? ऐसे विद्यार्थी जो सुन के याद कर लेते हैं, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देते हैं, मतलब वो राइटिंग वाली चीज़ें कम करना चाह रहे हैं, सुनने की ज़्यादा उनको, सुनने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि मौखिक निर्देश वो उसमें भी वो कहीं ना कहीं सुन ही रहे हैं। जैसे मैं निर्देश दे रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो सुनने का ही तो काम हो रहा है। तो मौखिक निर्देश ये भी, इसमें भी सुनना ही आ गया, सुनकर याद करना ऑलरेडी बोला है, श्रवण वाचन ये भी बोला है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, वाचन तो दिया नहीं है कहीं, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, श्रव्य। इसमें सुनने का काम ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? शब्द रचना की प्रक्रिया इसमें से कौन सा है? पहले शब्द रचना के लिए क्या करते हैं? पहले शब्दों का निर्माण करेंगे। ठीक है, शब्द का पहले क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, जिसको बोलते हैं उद्धृत करना, अलग अलग करना, या फिर हाईलाइट करना, हाईलाइट भी होता है ये। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद उनका संयोजन करेंगे, उनको सेट करेंगे। फिर जब सेट कर देंगे तो लास्ट में क्या बन जाएगा? ये मिक्स कर देंगे, फिर लास्ट में मिक्स कर देंगे तो कोई वाक्य बन जाएगा। यही होता है शब्द रचना। पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ABCD ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कहीं भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यही आंसर लगाइएगा आप।
पहले निर्माण होता है, पहले शब्दों का निर्माण करेंगे, फिर उसको अलग अलग या हाईलाइट करेंगे, फिर उसको एक साथ रख देंगे, फिर लास्ट में मतलब मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेट तैयार कर लेंगे 3rd नंबर पे। यह किस आधार पर कहा जा सकता है, 120 क्वेश्चन है, यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए? हाँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा एक्टिव रखना चाहिए। शिक्षार्थियों को जहाँ तक हो संभव हो भाषा प्रयोग अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि टीचर को तो आ ही रहा है। जितना ही बच्चा जो स्टूडेंट होता है ना, इसको जितना ही एक्टिव रहने का आप मौका देंगे, जितना ही इसको अपॉर्चुनिटी देंगे, वो उतनी ही जल्दी क्या होगा, लैंग्वेज का एक्विजिशन कर पाएगा, मतलब उसको सीख पाएगा। तो ये कौन सी विधि है? मौन रहने चुप रहने की बात हो रही है, इससे आप डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हैं, मौन विधि। ऑप्शन नंबर 2 3rd वाला सही हो जाएगा, मौन विधि। कहीं भी लैंग्वेज सिखाने की बात हो, बच्चे और टीचर में मौन विधि काम आएगा, या कहीं कहीं हेल्प भी टीचर दे सकता है। फिर देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, क्या होना चाहिए क्लास में? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, शिक्षक को तो भाषा ज्ञान आएगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। सबसे अधिक जरूरी तो ये है, लेकिन सबसे अधिक नहीं है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें क्या, जब पाठ्य पुस्तकें तभी तो समझ में आएंगी जब वो पढ़ पाएगा। कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश, बिल्कुल, जो क्लासरूम हो ना उसमें तरह तरह की प्रिंटिंग बनी हो, चार्ट्स लगे हों, बोर्ड पे जो मटेरियल्स हैं वो लगे हों, तो वो होता है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ताकि बच्चे को पढ़ने ना आए फिर भी वो उस चीज़ को देखे, और पाठ्य पुस्तक को पढ़ने आएगा तभी ना पाठ्य पुस्तक खोलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है, बच्चे बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। बिल्कुल सही है, बच्चे जो होते हैं इनको कभी कोरा कागज समझ के नहीं चलना है, ये अपने आप मतलब अपने साथ एक अपना मातृभाषा को लेके आते हैं, जिनको हमें एक्सेप्ट करना होता है, उनमें भी अगर ज़रूरी हो तो सुधार कर देते हैं, बाकी उनके साथ-साथ और भी लैंग्वेज सिखा देते हैं। क्या करना है इसके लिए, चलिए देखते हैं क्या करना है। बच्चे को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, गलत है। हो सकता है बच्चे अच्छी भाषा ना सीखे हों। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये भी नहीं उतना सही है, ठीक है। फिर है, बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बिल्कुल सही है। इसका यूज़ करो ना, इसका प्रयोग करो, प्लस नए लैंग्वेज जो है उनको ऐड करो। कभी भी इस लैंग्वेज को रिप्लेस करके नया लैंग्वेज नहीं ऐड करना है, उसके साथ साथ करना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? जो लैंग्वेज मतलब लर्निंग वाली चीज़ें होती हैं, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अंतःक्रिया ही होगी, सेकंड वाला सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया वो होती है, मतलब समाज में निकलें, एक दूसरे से क्या करें, बातचीत करें, जिसे इंटरेक्शन बोलते हैं। एक दूसरे से बातचीत करें, अलग अलग लोगों की भाषाएं देखेंगे, सीखेंगे, इसके बाद यही है भाषा सिखाने की सबसे मतलब ज़रूरी चीज़, सामाजिक अंतःक्रिया है। वहीं अगर संप्रेषण दिया जाए तो उसमें भी सामाजिक अंतःक्रिया ही आएगा, ठीक है। संप्रेषण मतलब होता है खुद को रिप्रेजेंट करना किसी के सामने। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि, जो टीचर होता है उसका क्या प्रयास होना चाहिए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दे, बिल्कुल सही है। जो रचना शक्ति फॉर्मेटिव वाली चीज़ें उनको बढ़ने का अवसर दे, जहाँ बच्चों के लैंग्वेज को बढ़ने के लिए अवसर दिया जाए, वही ऑप्शन सही होता है। अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर देखते हैं, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर, मैं बोली ना रिप्लेस नहीं करना, यहाँ देखिए के स्थान पर दिया गया है, इसलिए गलत है। ये ऐड करना है, रिप्लेस नहीं, अंतर समझिएगा ऐड रिप्लेस में। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही, देखिए का ही गलत है ये। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, ऑप्शन नंबर 4th वाला भी सही है, लेकिन क्या है, शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि इससे ज़्यादा सही है, रचनात्मक शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? जो भाषा का आकलन होता है, भाषा को मतलब कि आकलन करना कि कितना बच्चे सीख पाए हैं कितना नहीं, इसमें से सबसे कमजोर चीज़ें क्या होंगी, चलिए देखते हैं। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके देखिए, मैं बता दूं पहले इसमें क्या लागू होगा। जो सबसे स्ट्रांग होगा ना, वो क्या होगा, जिसमें बच्चा क्या करे, बच्चे की खुद की सोच हो, बच्चे की खुद की सोच हो। कोई फिक्स आंसर लिखने के लिए उसे ना कहा जाए, कोई फिक्स आंसर लिखने के लिए ना कहा जाए, बच्चे के खुद की सोच के ऊपर जो आंसर होगा वही सबसे परफेक्ट होगा। अब चलिए देखते हैं, जिसमें बच्चे को सोचने पे मजबूर किया जाए, बच्चा सोचे, कोई रटी रटाई चीज़ें ना हो। केशव क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए, ये सही है। इसमें बोल रहे हैं सबसे कमजोर, ये तो मजबूत है,
यदि इला तुम्हारे स्कूल में आ जाए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। ये भी सोच सोच के हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा, अलग अलग आंसर हो हर बच्चे की, कोई फिक्स आंसर ना हो। वो फिक्स आंसर जहाँ होगा वही कमजोर हो जाएगा। अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किससे घबराता है। इसमें भी अलग अलग बहुत इंटरेक्शंस ऐड हैं इसमें। फिर है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, बोल दिया खिलौना खरीदा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। सबसे कमजोर पूछा, यही सबसे कमजोर है। जिसमें बच्चे को जितना ही सोचना पड़े वो चीज़ उतना ही मजबूत होगा, वो चीज़ बच्चे के लिए उतना ही अच्छा होगा। क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ें डेवलप होंगी, इंटरेक्शन वाली चीज़ें डेवलप होंगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सबसे कमजोर है, फैक्चुअल चीज़ें गलत होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। अच्छा, अक्षर ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल, भाषा तभी आएगी जब सबसे पहला स्टेज ही इसका होता है अक्षर ज्ञान। अक्षरों का जब ज्ञान होगा तभी भाषा आ पाएगी। नहीं, देखिए रुकिए, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, इसका सही आंसर ये तो मैं देखी नहीं ऑप्शन में, संप्रेषण। इसके रहते हुए ये ऑप्शन सही नहीं लगेगा। अति महत्वपूर्ण जुड़ा है ना, अगर महत्वपूर्ण होता, ये सब महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अति महत्वपूर्ण की बात किया तो ये हो जाएगा संप्रेषण। 111 वाला थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वो संप्रेषण जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना। टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है, समाज में लोगों से बात करे, अपने पड़ोसी से बात करे, ये होता है कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बातचीत करना, अपने आप को प्रेजेंट करना किसी के सामने, यही भाषा का सबसे अहम रोल होता है कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं सही ढंग से किसी के सामने कि नहीं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं या नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे मुझसे गलती हो रही थी। ऐसे ही अगर चारों ऑप्शन पढ़ के ही आंसर लगाना है, अगर छोटे ऑप्शन हैं तब। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं तो अगर बड़े बड़े ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे बहुत टाइम चला जाएगा। सरसरी नज़र में तो पढ़ ही लेना है। चलिए देखते हैं, 112 है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। जो सुनना होता है, लिसनिंग होता है और राइटिंग होता है, इसकी कुशलता का, इसके स्किल्स का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। आप बता दो, कोई कहानी दे दो, उसे अपने शब्दों में लिखे, सुनी हुई कहानी को, ठीक है, सुनी हुई कहानी को। ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा। सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। देखिए सुनी हुई, इससे सुनने का काम हो गया, अपने शब्दों में लिखना, इससे क्या हो गया, लिखने की कुशलता का हो गया। ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। जो बच्चा अपने आप से खुद से करे ना, वो सबसे सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। मान लीजिए मैं यही पढ़ रही हूँ, कक्षा 5 के बच्चों को भाषा के आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। फिर मुझे नहीं समझ में आया, मैं समझने के लिए फिर से पढ़ ली। भाषा के आकलन के संदर्भ में पूछ रहा है, ऐसे ही ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन ये। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि मैं जो ये दोबारा रिपीट की हूँ, किस लिए रिपीट की हूँ, ताकि मुझे और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं, वह पढ़ने में अधिक समय लेता, गलत है। वो अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, गलत है। वह समझ के साथ पढ़ने, बिल्कुल मैं समझ के लिए ही दोबारा इसको रिपीट की हूँ कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश। अभी देखिए फिर रिपीट की, वो क्यों कर रहा है ऐसा, समझ को बढ़ाने के लिए, समझ, ताकि वो जो पढ़ रहा है उसे वह समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे के अंदर जल्दी कमियां नहीं निकालनी है ऑप्शन में, नहीं तो गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। जो हिंदी भाषा में असेसमेंट होता है उसका उद्देश्य क्या नहीं होता है, बच्चों की भाषा प्रकृति को अभिभावकों एवं अन्य शिक्षकों को बताना, ये तो होता ही है। अभिभावक तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं उन तक वो पहचाना ये बच्चे कितना डेवलपमेंट हुआ। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, बिल्कुल प्रत्येक बच्चे की जो जो आवश्यकताएं रह गई हैं, जिन आवश्यकताओं से वंचित रह गए हैं, उनकी पहचान करना, ये मोटिव होता है। भाषा सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत करना, उसको मतलब समृद्ध करना, ये बिल्कुल मोटिव है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही, अगर की ही आप देखते हैं ना, तुरंत आंसर लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं टैग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं करवाई हूँ टैग वर्ड, अगर देखना होगा तो आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा। देखिए आपकी आंखों के सामने ही खुद ये हेल्प कर रहा है, की ही से आंसर निकल जाता। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। जो प्राइमरी लेवल होता है इस पे उत्कृष्ट लेखन मतलब एक्सीलेंट राइटिंग, इसका उदाहरण क्या है, चलिए देखते हैं। छुट्टियां कैसे मनाई जाए, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का सूत्र लेखन, ये तो बिल्कुल गलत है। किसी आंखें देखी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है। इसमें थिंकिंग भी जुड़ गई, हम याद कर करके लिखेंगे हमने क्या देखा था, क्या देखा था। सोच इसमें ज़्यादा एक्टिव होगा बच्चा। आंखों देखी घटना का वर्णन करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जो लैंग्वेज लर्निंग वाले प्रोसेस होते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, अभी मैं बताई थी आपको, ये किसने बोला था, चॉम्स्की ने बोला था। ठीक है, चॉम्स्की ने बोला था
कि बच्चों के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये होता है मतलब उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, उनके अंदर एक ऐसा डिवाइस मानते हैं ये होता है जिससे बच्चा खुद लैंग्वेज सीख लेता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा क्योंकि चॉम्स्की ने इसे बोला है। फिर बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, गलत है। क्यों नहीं होती, बच्चे बोलने लगते हैं। देखिए बच्चे विद्यालय आकर ही, क्यों उसके पहले मौन धारण थोड़ी किए रहते हैं बच्चे। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही, देखिए से ही, आकर ही, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ग्राफिया। ग्राफ पे क्या किया जाता है, लिखा जाता है। मैं कई बार बताई हूँ, ग्राफ पे लिखा जाता है, इससे रिलेट कर लीजिए, ये लिखने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, लिखने से रिलेटेड। अगर वहीं पूछा जाए डिसलेक्सिया तो ये किससे रिलेटेड होता है, पढ़ने से। अफेजिया एक होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अफेजिया ये किससे रिलेटेड होता है, भाषा से। एक और होता है डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, गणना से। ये याद रखिएगा, ये सब इतने पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिर्फ जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं बता दी हूँ, ठीक है। 118 है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। जो प्राइमरी लेवल का हिंदी टेक्स्ट बुक होता है, पाठ्य पुस्तक होता है ना, बुक होता है, उसे आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या देंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, गलत है। नैतिक मूल्य वाली कहानियां, बहुतायत में अभ्यास कार्य, ये भी गलत है। हिंदी भाषा को विविध जहाँ दे दिया, देखिए डाइवर्सिटी, वैरायटी, भिन्नता, जहाँ भिन्नता वाली चीज़ें आ गई ना, बच्चों में भिन्नता नहीं, ये टेक्स्ट बुक वगैरह में भिन्नता, लर्निंग मटेरियल में भिन्नता, वो ऑप्शन सही हो जाता है। विविध रूपता, इससे कई चीज़ें बच्चे सीखेंगे ना, विविध रूप होगा, अलग अलग रूप होगा तो बच्चे कई चीज़ें सीखेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, विविध रूपता, फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होंगी, समृद्ध होंगी, क्योंकि अलग अलग भाषाएं बच्चे सीखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। संसाधन के रूप में कार्य कर सके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो। मैं बोली थी ना, समृद्धि होंगी, संसाधन के रूप में उन्हें काम करना चाहिए। कि बच्चा इंग्लिश भी बोल रहा है, बच्चा हिंदी भी बोल रहा है, कोई बच्चा फारसी बोल रहा है, कोई बच्चा उर्दू बोल रहा है, तो इससे क्या होगा, इस चीज़ को संसाधन के रूप में लेना चाहिए। बच्चे कई लैंग्वेज सीखने का अवसर मिलता है। बेहद जटिल चुनौती, गलत है, हमें जटिल चुनौती नहीं मान के चलना है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करते, बाधा भी नहीं मान के चलना है। मैं भी बोली थी कि जो बच्चों की भाषा होती है उन्हें बाधा, उन्हें जटिल, उन्हें समस्या, ये सब नहीं मानना, उनका सम्मान करना है, उन्हें एक्सेप्ट करना, उन्हें संसाधन के रूप में देखना है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। भाषा की प्रक्रिया को बाधित फिर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 है, भाषा सीखने, भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार। जो भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, सीखना और अर्जित करना, जो सीखने वाला काम है ये तो होता है, ये खुद हो जाता है। अर्जित वाला काम क्या होता है, ये चाह के करना पड़ता है हमें। हम जैसे चाह रहे हैं इंग्लिश बोलें, तो हम ये चाह रहे हैं, तो ये अर्जित किया जाता है, बाद वाली चीज़ें हैं ये। और ये क्या है, ये पहले वाली, फर्स्ट वाली, ये इसमें मातृभाषा आता है, मातृभाषा, इसमें क्लास वाली भाषाएं आ जाती हैं। चलिए देखते हैं हमें कि अंतर का मुख्य आधार क्या हो सकता है, परिवेश होगा। 120 का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल ये परिवेश ही होता है। पाठ्य पुस्तकें नहीं होती, लिखित आकलन नहीं होता, परिवेश से बच्चा अगर कहीं भी आपको भाषा का संबंध पूछा जाए, डायरेक्ट आप उसको किस इन्वायरमेंट से लगाएंगे, और इन्वायरमेंट प्लस हेरिडिटी दोनों दे दिया जाए तो दोनों दोनों को ऑप्शन ये और बेटर हो जाएगा, इन्वायरमेंट। और नहीं तो आपको इन्वायरमेंट से प्लस सोशलाइजेशन से, समाज से, इसी से जोड़ना है, कम्युनिकेशन से, संप्रेषण जिसे बोलते हैं, इन सब चीज़ों से जोड़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, पढ़ना सिखाने के लिए आवश्यक है कि, कई जगह से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ जो बार बार रिपीट हुए हैं, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाएं अलग अलग प्रकार से, इसलिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, जो पढ़ना होता है उसके लिए क्या आवश्यक है, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण एवं रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, केवल, गलत हो गया। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, ये भी गलत है, केवल घर की भाषा को नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही है, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने सुनने को मिले, इसकी कितना कोई सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, संप्रेषण जिसे बोलते हैं, अभिव्यक्ति का माध्यम है, माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से क्या है, बातचीत करने का भी माध्यम है, स्वयं से भी तो बातचीत होती है भाषा के माध्यम से। 107 का थर्ड वाला हो जाएगा, हम भाषा के माध्यम से खुद को भी जानते हैं, कभी कभी देखिए बच्चे खुद से ही बातें करते हैं। नेक्स्ट है, लड़के होकर रोते हो, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं रूढ़िवादिता वाले भी क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्या है, ये बच्चे को रूढ़िवादी होने पे मजबूर कर रहा है,
जो बच्चा है ना उसको रूढ़िवादी होने पे क्या कर रहा है, ये मजबूर कर रहा है। रूढ़िवादिता वो होता है एक लिंग पक्षपात होता है, एक लिंग रूढ़िवादिता थिंकिंग से रिलेटेड होता है। कल मैं मैथ में बताई थी, थिंकिंग से रिलेटेड होता है। इसको कौन निर्धारित करता है? समाज निर्धारित करता है। लोग मिलके निर्धारित करते हैं, टीचर निर्धारित करता है, समाज मतलब दूसरे दूसरे लोग निर्धारित कर देते हैं कि हाँ ये तुम लड़की हो, तुम लड़की हो। तो ये देखिए लिंग पक्षपात जो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे पूछे जाते हैं। इसी टाइम बता दे रही हूँ ताकि इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप सही यूज करें। जो लिंग रूढ़िवादी रूढ़िवादी याद रखिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, तुम लड़के होकर ये करते हो। जैसे ये पूछ लिया, लड़के जो होते हैं वो हिंदी में कमजोर होते हैं, लड़कियां हिंदी में क्या होती हैं, मजबूत होती है। लड़कियों को हिंदी ज़्यादा आती है, लड़कों को हिंदी कम आती है। ये चीज़ें क्या है, ये रूढ़िवादी है। इसको समाज ने निर्धारित कर दिया, हाँ ऐसा ऐसा होता है। बाकी अगर इसको कहा जाए क्या प्रकृति ने निर्धारित किया, नहीं किया, प्रकृति ने निर्धारित नहीं किया, समाज ने इसको निर्धारित किया। समाज ओनली सोशल इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ये हो गया रूढ़िवादिता। और अगर आ जाए पक्षपात, लिंग पक्षपात आ जाए, इसमें देखिए ऐसे ऑप्शन रहेगा। लिंग पक्षपात में ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि जो लड़के होते हैं, मान लीजिए टीचर है, वो लड़कों से ही केवल क्वेश्चन कर रहा है, बॉयज जो है उनसे ही क्वेश्चन कर रहा है, लड़कियों से क्वेश्चन नहीं कर रहा, मतलब पक्ष ले रहा है वो लड़कों का। तो यहाँ पे आंसर आपको पक्षपात लगाना है। और जहाँ पे थिंकिंग से रिलेटेड वहाँ रूढ़िवादिता, बस दो ही ऑप्शन होते ही हैं, दो ही चीजें सही है इस मामले में, एक रूढ़िवादिता, दूसरा पक्षपात। पक्षपात आएगा नहीं तो रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता नहीं तो पक्षपात। नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन, लड़के होकर रोते हो, या क्या कथन बच्चों की भाषा की दृष्टि से पढ़ने में बाध्य करता है, गलत है। बच्चों के अध्यापकों की दृष्टि से बाध्य, ये भी गलत है। जहाँ जेंडर वाली चीज आएंगी वही सही होगा, ऑप्शन थर्ड वाला सही जगह। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 104th वाला क्वेश्चन, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है। जो स्टोरी होता है उसके संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन है जो सही है। कहानी में संवाद होना आवश्यक है। कहानी में शुरुआत, कहानी है तो कहानी का मतलब ही संवाद है, तो उसमें ये कोई मेंशन करने की चीजें नहीं है। कहानी है शुरुआत और एंड होगा ही। कहानी में शुद्ध भाषा का होना आवश्यक, कहानी में कथानक का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कथानक वर्ड याद रखिएगा, कहानी आए तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कथानक को देनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, जो कोई लैंग्वेज का टीचर है उसको बच्चों में क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, फिर है गलत है इस वजह से। सिद्धांत, एक तो सिद्धांत पर बल दिया जा रहा है इसलिए गलत है ये। अलंकारिक भाषा प्रयोग की, ये भी गलत है। अलंकारिक भाषा विकसित बल देना चाहिए। विविध संदर्भ जहाँ आ जाए ना, अभी मैं बोली थी विविध वैरायटी वाली चीजें जहाँ आ जाए वही ऑप्शन सही हो जाता है, उसके आगे और कोई ऑप्शन सही होता ही नहीं है। ऑप्शन में थर्ड वाला सही हो जाएगा, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। जहाँ भी भाषा के बारे में आ जाए वहाँ विविधता, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, अभिव्यक्ति, ये सब चीजें सही हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, बिल्कुल सही है। लिपि से भाषा का कोई वो नहीं होता है। जैसे हिंदी है, हिंदी भी लिखी जाती है, जिस लिपि में लिखी जाती है उर्दू उस लिपि में लिखी जा सकती है, भाषा से मतलब नहीं होता ज़्यादातर। इस कथन पर आपकी क्या राय है, ये बिल्कुल संभव नहीं है, गलत है। यह बहुत हद तक संभव, ऑप्शन में सेकंड वाला सही हो जाएगा। मैं भी बोली थी कि बहुत हद तक संभव है, इस बात को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 112 है। नेक्स्ट, भाषा सभी विषयों के क्या है, पढ़ने में है, अध्याय में केंद्र है, बिल्कुल। जो लैंग्वेज होता है ना सब सब्जेक्ट का केंद्र होता है। देखिए साइंस की अपनी लैंग्वेज होती है, मैथ की अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश की अपनी लैंग्वेज, उर्दू की अपनी लैंग्वेज, हिंदी की अपनी भाषा, संस्कृत की अपनी भाषा। तो क्या है, ये केंद्र है। भाषा भाषा हर जगह भाषा मतलब केंद्र है, ये सेंटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, बिल्कुल सही है, जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं, चलिए देखते हैं कविता पढ़ने का क्या उद्देश्य हो सकता है। इस किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं है अर्थ के साथ, निश्चित अर्थ के साथ जरूरी नहीं है। फिर है, एक विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता को समझते हैं, बिल्कुल सही है। उनको जैसा परिवेश मिला, जैसा उन्होंने पहले किसी चीज़ को लेकर एक्सपीरियंस किया, उसी हिसाब से वो समझते हैं। जो निश्चित दे दिया ना, इस वजह से ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझ, एक अर्थ, ये इस वजह से गलत है। मैं अभी बोली थी विविधता को हमें हर जगह इंपॉर्टेंस देना है। फिर है अलग अलग अर्थ वाले, फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं। अलग अलग अर्थ समझने से
पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। ये बाधित बोल रहा है इसलिए गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। आपको पता चल गया होगा किस वजह से गलत हो रहा है, किस वजह से गलत हो रहा है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, तभी तो आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में गलत करेंगे, ऐसे एलिमिनेट करेंगे। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, बिल्कुल है। अलगाव वाली चीज़ें, मतलब मैं बोली थी अलगाव वाली चीज़ें स्टूडेंट में नहीं होनी चाहिए। जहाँ स्टूडेंट को ग्रुप में डिवाइड किया जाए, लेवलाइजेशन किया जाए, ग्रेड दिया जाए, वो गलत होता है। लेकिन वहीं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, जब उनमें विविधता आती है, टीचिंग प्रोसेस में विविधता आती है, वो चीज़ें उतनी ही अच्छी होती हैं। इसका अपोजिट होता है। चलिए देते हैं, पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, इसका क्या मोटिव होता है। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग किए जाने की समझ बनती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। विविध संदर्भ फिर आ गया, बिल्कुल सही है। व्याकरण सम्मत भाषा, जहाँ व्याकरण सम्मत भाषा दे दिया जाए गलत होता है। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, ये कोई मोटिव नहीं है। लेखकों के बारे में ये भी नहीं है। फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है। आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या होता है? पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। जो अभ्यास होता है वो क्या करता है? भाषा को समझने में, पाठ को समझने में मदद करते हैं। तभी तो बोलते हैं बार बार रिवीजन करिए, अभ्यास करिए। मतलब भाषा को समझ, जितना आप अभ्यास करेंगे भाषा को उतनी ही अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 119। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य होता है। जो जूनियर लेवल का होता है उसमें, उसकी पाठ सामग्री में अगर अनुवाद वाली चीज़ें रखी गई तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? चलिए देखते हैं। बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, ये गलत है। हिंदी साहित्य प्रचुर मात्रा में, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, बिल्कुल ऑप्शन में थर्ड वाला सही हो जाएगा। जो अन्य भाषा के साहित्य है उनको भी हिंदी भाषा में पढ़ने का अवसर देना। जैसे आप अनुवाद रख दिए, हिंदी से किस में अनुवाद कर रहे हैं? संस्कृत में, तो हमें इस हिंदी के साथ साथ किसको पढ़ने का मौका मिला? संस्कृत को भी पढ़ने को मिला। फिर हिंदी से हम इंग्लिश में कर रहे हैं, तो इसमें इंग्लिश को भी पढ़ने का मौका मिला। यही बोल रहा है कि अन्य भाषाओं को भी पढ़ने का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। कहीं भी ट्रांसलेशन वाली चीज़ें हो तो इसी अर्थ में आपको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं 120। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। उन्हें सबसे ज़्यादा साधन की ज़रूरत है। दृष्टिबाधित बच्चों को किस लिपि में पढ़ाया जाता है? ब्रेल लिपि में। कभी कभी पूछा जाता है, ब्रेल लिपि में पढ़ाया जाता है, इसलिए उन्हें साधन की ज़रूरत है। विशेष सहानुभूति नहीं देनी है किसी भी बच्चे को, उससे उसके ऊपर निगेटिव इफेक्ट आएगा। सभी बच्चों को अलग गतिविधि, ये गलत है। उन्हें कम गतिविधि, ये भी गलत है। चलिए देखते हैं इसका 117 देख लेते हैं। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों का होने का अर्थ है, क्या होता है इसका मोटिव? पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। 117 का जो सेकंड आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप, क्या आ गया ना, बहुभाषी स्वरूप, इसलिए हो जाएगा। जो अन्य भाषा होता है ना, इसका मोटिव ही होता है कि हिंदी भाषा को बहुभाषा के रूप में प्रेजेंट कर देना। फिर है लेखक हिंदी नहीं जानता, ये गलत है। अस्पष्ट है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा सकती, ये भी गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है, बहुभाषी सहज प्रस्तुति। इधर वाला शायद नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं 115 वाला। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना। और क्या उद्देश्य हो सकता है? अगर हिंदी ऐसे बोला जाए कि हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें मैथ पढ़ाया जा रहा है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब बस वही मोटिव होता है इसका। कहीं भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, उसे बस लगा देना, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए उस सब्जेक्ट की भाषा को सीखना, यही इसका मोटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 है। लेखन क्षमता के आकलन के लिए, जो राइटिंग स्किल्स होता है इसका आकलन करना है। इसके लिए क्या होता है? अव्यक्त विचारों को जांचना। अव्यक्त तो हो ही नहीं रहा है, व्यक्ति वाली चीज़ है। अव्यक्त मतलब खुद की बातों को किसी के सामने रखना। व्याकरण सम्मत, ये भी गलत है। अर्थपूर्ण वाक्यों संदर्भों को देखना। ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड हो जाएगा सही हो जाएगा। अर्थपूर्ण वाक्य संदर्भों को देखना, ये लिखने क्षमता का आकलन के लिए होता है। फिर है हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं का, ये तो पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। 115 हो ही गया, इधर हो ही गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बहुभाषावाद की बहुभाषावाद, ये देखिए, कि एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा की लिपि से संबंध ना होना। उदाहरण के लिए क्या है? चलिए देखते हैं। कोई दो भाषाओं में लिख सकता है, ये नहीं है इसका मोटिव। कोई एक भाषा, मतलब इसका लिपि का संबंध ना होना, इससे रिलेट होना चाहिए। कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए सही, ठीक है। कोई एक भाषा में लिख तो सकता है, परंतु उस भाषा में बोल नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लिख भी सकता, बोल भी सकता है। जैसे इंग्लिश में लिख रहा, कोई बोल भी रहा है।
कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। इससे पहले भी मैं बताई हूँ कि लिपि से ज़्यादा संबंधित नहीं होता, लिपि से ज़्यादा संबंध नहीं होता भाषा का। लिपि जो होती है वो अलग-अलग नहीं होती है। कई भाषाएँ जो है एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। तो यही ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। यही बोला गया है कि भाषा का लिपि से संबंध ना होना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांस लैंग्वेजिंग। जो ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है इसका मतलब होता है अनेक भाषाओं को सम्मिलित करना पाठ्य सामग्री में। ठीक है, अनेक भाषाओं को क्या करना, सम्मिलित करना पाठ्य सामग्री में। फिर चलिए देखते हैं इसका क्या आशय होता है। कई भाषाओं की जगह एक भाषा, ये गलत है। कई भाषाओं की जगह एक भाषा, कई भाषाएं तो इसमें मैं बोली है वो अभी शामिल ही करना है। भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, ना कि उत्पाद के रूप में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। इसको एक प्रक्रिया के रूप में देखना, अनेक भाषाएं इसमें शामिल की जा सकती हैं, उत्पाद के रूप में नहीं देखना है। वर्तमान समय के साहित्य में बहुभाषावाद के लिए नई पदावली, ये गलत है। अनुवाद की विस्तृत परंपरा के केंद्र में भाषा को रखना, ये विस्तृत परंपरा प्लस अनुवाद, ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है। रचनात्मकता का मतलब होता है नई नई चीज़ें, नई थिंकिंग, नए विचार, नए आइडियाज़, ये सब होते हैं रचनात्मकता का मतलब। कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या के उत्तरों, बिल्कुल सही है। इसमें वैरायटी वाली चीज़ें, वेरिएबलिटी वाली चीज़ें बहुत आ रही हैं, विविधता जिसे बोलते हैं। ठीक है, खुले अंत वाले बंद अंत वाले प्रश्न बता देती हूँ आपको, मैं कल बताई थी, हालांकि आज भी बता दे रही हूँ। ठीक है, जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है ना वो खुद की थिंकिंग से, सेल्फ जो थिंकिंग होती है उससे आंसर देता है। कोई फिक्स आंसर इसका नहीं होता है। जैसे बोल दिया गया क्या हो अगर भारत में बारिश ही ना हो, और बोल अगर दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे कम बरसात भारत में कहाँ होता है, तो आप लगा देंगे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आप आंसर लगा देंगे 1 फैक्ट में, तो ये क्या हो जाए, ये बंद अंत वाले हो गए। ये बंद अंत वाले, जहाँ फैक्चुअल आंसर मिल जाए वो बंद अंत वाले होते हैं। और जहाँ बच्चे को खुद के सोच के लिखना हो, कोई फिक्स आंसर ना हो, अगर कोई भी क्वेश्चन क्लास में दे दिया गया हर बच्चे का अलग अलग आंसर, वो खुले अंत वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर हर बच्चे का एक आंसर हो गया, फिक्स आंसर हो गया, तो बंद अंत वाले। तो जो बंद अंत वाले क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। जो खुले अंत वाले होते हैं उन्हीं को प्रियॉरिटी दी जाती है। जहाँ भी पॉजिटिव टैग वर्ड है खुले अंत वाले क्वेश्चन, जहाँ भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए खुले अंत वाले क्वेश्चन लगाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 है पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सलाह सही है। जो पाठ को सुनने वाली चीज़ें होती हैं इनमें से कौन सी सलाह है वो सही है। सब रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना, बिल्कुल सही है। रिकॉर्डिंग आप एकाएक शुरू कर दिए, बच्चा पहले समझा ही नहीं क्या है पाठ, क्या चैप्टर है, तो पहले चैप्टर पढ़ना है, फिर श्रव्य रिकॉर्डिंग सुननी है। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है। चलिए देखते हैं। अभ्यास करवाना, ड्रिल करवाना, यही है गलत। ऑप्शन 4 वाला सही होगा। अभ्यास वाली चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। विद्यार्थी की भाषा में अध्यापक द्वारा संशोधन करना, ये है। किसी विशिष्ट व्याकरणिक बिंदु का प्रयोग करने वाली संप्रेषण गतिविधि से है ये। अध्यापक द्वारा अर्थ और नियम की जांच करना, ये भी है। जो नियम होता है, अर्थ होता है, ये इसका बहुत रोल होता है व्याकरण में, इसको जांच करना ही चाहिए। संशोधन, कई गलतियां उसको संशोधन करनी चाहिए। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन वाली चीज़ें भी आनी चाहिए। अभ्यास जो है ये इन सभी से कम सही है। ठीक है, इसलिए वही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। कौन सी भाषा है जो शिक्षा की अवधारणा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है शिक्षा की। चलिए देखते हैं। ट्रांस लैंग्वेजिंग है, अभी बोली, अनेक भाषाओं को सम्मिलित करना। बुद्धि, ये बुद्धि जो होता है ना इसका कोई अवधारणा नहीं है, ये तो एक थिंकिंग वाली चीज़ें होती है, इंटेलिजेंस। अगर आ जाए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर लगा देना, क्वेश्चन हर बार पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं, क्योंकि अगर भाषा की कक्षा में कोई अध्यापक टीचर बोल रहा है तो ये निर्देशात्मक उपकरण होते हैं। चलिए देखते हैं क्यों ये ऐसा होता है। लगातार बोल रहे अध्यापक को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता, गलत है। ये कोई आराम मिलना मोटिव नहीं है। या फिर है कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ती, बिल्कुल ऑप्शन में 2 वाला सही हो जाएगा। टीचर क्वेश्चन कर रहा है, बच्चे जो होंगे उस टाइम पे स्टूडेंट एकदम एक्टिव होंगे। कोई बच्चा कुछ आंसर बताएगा, कोई बच्चा कुछ आंसर मिलाएगा। तो ये सहयोगिता, जो सहयोग से पढ़ने वाली चीज़ें होती है, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती है बच्चों के लिए। ऐसे कहीं भी आंसर दिखे आप आंसर लगा दीजिएगा, सहभागिता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें बच्चा एक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे का इंगेजमेंट जो है वो बढ़ जाता है। और जहाँ भी जिस भी प्रोसेस में बच्चे का इंगेजमेंट बढ़े वो प्रोसेस सबसे बेटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 है। एक शब्दकोश की अनेक विशेषताएं होती हैं, सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती? विद्यार्थियों के शब्दकोश में जो नहीं पाई जाती, चलिए देखते हैं इसमें से क्या नहीं पाई जाती। बलाघात ये पाई जाती है, शब्दार्थ उच्चारण ये पाया जाता है, शब्दों की उत्पत्ति ये नहीं पाई जाती है शब्दकोश में। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 है। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है? पठन का आयाम नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, जो रीडिंग होता है रीडिंग का पार्ट नहीं है। चलिए देखते हैं भाषा की लिपि की पहचान, फिर है ये तो होता ही है किस लिपि में है। पाठ को विस्तार देते हुए उनकी व्याख्या करना ये भी है। पाठ सामग्री में मुख्य बिंदु की पहचान करना ये भी है। कर्तवाच्य कर्मवाच्य की पहचान करना, ये कहाँ कौन देखता है पढ़ते टाइम? जो पढ़ते टाइम कर्तवाच्य कर्मवाच्य कौन ढूंढता है? डायरेक्ट पढ़ते जाते हैं, मुख्य बिंदु को पहचान भी कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट रहता है तो विस्तार से व्याख्या भी कर देते हैं, मैं ये पढ़ रहा हूँ उसका अर्थ ये होता है, लिपि की भी पहचान कर, लेकिन ये वाच्य वाली चीजें ये नहीं कोई देखता है पढ़ने में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 है। क्या है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रामाणिकता की अवधारणा किसने दी थी? जो प्रामाणिकता होती है, प्रमाण वाली चीजें होती है, इसकी अवधारणा किसने, किससे संबंधित, किसने दी थी नहीं, किससे संबंधित है, किससे इसका रिलेशन है? चलिए देखते हैं किससे रिलेशन है। वास्तविक संप्रेषणात्मक उद्देश्य की प्रदत्त कार्य, इससे नहीं है। दो भाषाओं की शब्द सूची, इससे भी नहीं है। बोली और लिखी गई सामग्री, बिल्कुल सही है। प्रमाण जो होता है ना वो उसी में खोजा जाता है, बोली हुई और लिखी हुई सामग्री में, इसका संबंध इसी से है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है? चलिए देखते हैं। खेल विद्यार्थियों को अध्ययन के उद्देश्य से भटकाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो खेल होता है, गेम होता है ना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जो स्टूडेंट होते हैं इनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है खेल। इसमें कौन कौन सी चीज़ें डेवलप होती हैं? एक तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, दूसरा मेंटल डेवलपमेंट होता है, तीसरा क्या होता है वो एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, चौथा इंजॉयमेंट लेते हैं, खुशहाल रहते हैं, पांचवा कम्युनिकेशन वाली चीज़ें होती हैं, भाषा सीखते हैं, इसलिए खेल को निगेटिव नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 है। वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं। वाचन शिक्षण मतलब बोलने वाले शिक्षण, वाचन मतलब बोलना। कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, उस विचार बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी नहीं है। इसमें से जो अधिक इंपॉर्टेंस जिसका नहीं है उसका पहचान करना। चलिए देखते हैं। विद्यार्थी को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश देना, जी ये इम्पोर्टेंट है। फिर है वाक्यांश देंगे तभी तो वो बोलेगा। फिर है वाचन के अभ्यास के लिए लिया गया टॉपिक विद्यार्थियों के स्तर का होना, इसका विशेष ध्यान देना, वरना जो स्टूडेंट्स हैं वो डीमोटिवेट फील कर लेंगे बोलने के बजाय। वाचन के लिए सामग्री पूर्व में पढ़े गए पठन संबंधी पाठ से ली जा सकती है, बिल्कुल सही है। अगर पढ़े हुए पाठ से ली जाएगी तो वो ये और अच्छी बात है, बच्चे उससे परिचित होंगे, उसको बोलने में और सहज महसूस करेंगे, जैसे उनके अंदर कौन सा लेवल आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, जो बच्चों के लिए अच्छा होता है। ठीक है। वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन करना, बिल्कुल फोर्थ वाला गलत है, ये नहीं बोला भी गया है। उसी टाइम अगर आप संशोधन करेंगे तो बच्चा इरिटेट होगा, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे को इंसर्ट फील हो सकती है चार लोगों के बीच में, इसलिए उसी टाइम संशोधन जरूरी नहीं है। ऑप्शन फोर्थ वाला गलत है, ऐसा उसी टाइम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चा जो बोल रहा है वो भी डिमोटिवेट होकर वो भी बोलना छोड़ देगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा सही नहीं है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे बोलते हैं, यानी कि 2020, इसके बारे में क्या सही नहीं है? शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन, फिर है ये तो ऐड किया ही गया है। मिडिल और माध्यमिक चरणों में में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन, शास्त्र वाले भाषा भी ऐड किए गए हैं। फिर है घर की भाषा मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में, फिर है ये मातृभाषा को सम्मान देना, मातृभाषा के रूप माध्यम में पढ़ाना, ये भी है। ये तीनों हैं। ठीक है। विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही, ये देखिए से ही आ गया ना, से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में बनाना। हो सकता है बच्चे अंग्रेजी भाषा से बिल्कुल परिचित ना हो, उसको माध्यम कैसे बनाया जा सकता है? आरंभिक चरणों से वो भी बोल रहा है, अगर बाद में ये बोलता तो हो सकता सही है, हम तब तक सिखा देते बच्चों को, लेकिन आरंभिक आरंभिक मतलब प्रारंभ से ही बिल्कुल मातृभाषा को इग्नोर करके अंग्रेजी भाषा के माध्यम में शिक्षा को कर देना, ये गलत है, ये एनईपी में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 है। अध्यापक समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रदत्त परीक्षण प्रदत्त कार्यों के माध्यम से देती है। जो टीचर है वो क्या कर रही है, लिखित और मौखिक कार्य दे रही है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग समय पे,
इनका प्रयोग आकलन के लिए करती है। और फिर क्या कर रही है, ये असेसमेंट कर रही है आकलन को किस रूप में जाना जाएगा, कि कौन सा आकलन होता है, ये रचनात्मक आकलन हो जाएगा जिसमें वैरायटी हो, अलग अलग चीज़ें हों, अलग अलग मतलब अलग अलग जो मटेरियल है वो अलग हो, अलग टॉपिक हो, ये रचनात्मक फॉर्मेटिव में आता है रचनात्मक आकलन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा रचनात्मक आकलन। पोर्टफोलियो के बारे में बता दूं, पोर्टफोलियो से हर बार क्वेश्चन लगभग बन ही जाता है। पोर्टफोलियो एक रिकॉर्ड होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, स्टूडेंट से रिलेटेड होता है। इसमें स्टूडेंट के जो भी डेवलपमेंट हैं वो इसमें क्या होते हैं, इस रिकॉर्ड में होते हैं। डेवलपमेंट मतलब 360 डिग्री वाले डेवलपमेंट, कोई भी एरिया छूटता नहीं जो पोर्टफोलियो में होना। डेवलपमेंट का एग्जांपल मैं जैसे बता देती हूँ, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल कैसी है बच्चे की, बच्चे ने एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस किया है, बच्चे का क्लासरूम में क्या है, बच्चे स्पोर्ट में कैसा किया है, बच्चे का सोशलाइजेशन कितना हुआ है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो पोर्टफोलियो में होते हैं, ये रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग होता है इसमें बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बिल्कुल जो बिहार होता है, बिहार का ऐसे पूर्वी भाग है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग ऐसे लगता ही है, फिर है, इसलिए दोनों लैंग्वेज दोनों जगह सेम बोली जाती है। हिंदी से भिन्न है, जो कि क्या है, हिंदी से भिन्न है, पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। हाँ, अलग अलग है, दोनों में जो बोली जाने वाली है वो अलग अलग है, लेकिन क्या करते हैं दोनों जगह के जो लोग होते हैं वो इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी और बिहार के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली हिंदी क्या है, उत्तर प्रदेश इधर है, बिहार इसके पूर्व में पड़ता है, ठीक है। बिहार के पूर्व में बोली जा रही है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ये चीज़ें हैं, इधर ये चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों से हिंदी भिन्न है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, फिर भी ये दोनों लोग आपस में क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, विविधता को समझ लेते हैं। हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा, ये हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा। इसीलिए तो समझ लेते हैं, हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं, बस थोड़ा सा उसमें लय है, जो तो तार है, जो लय है, वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं यहाँ के लोगों से और यहाँ के लोगों में, लेकिन है क्या, ये हिंदी भाषा के ही बोलियां। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो गया। जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन थे मैं करवा दी हूँ, और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें से बन सकते थे सबको करवाई हूँ, ताकि क्वेश्चन बदल के भी अगर आए तो आप सभी उसको समझ जाएं। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी मैं बाकी एनवायरनमेंट का पेडागोजी वाला जो पोर्शन है टोटल एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी, मैथ वाला करवा चुकी हूँ, आप सभी देख लीजिएगा, आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं सब क्लियर करवा दी हूँ। एक देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है चौमस्की से, जो मैं बता ही चुकी हूँ, जो इसमें नहीं था अभी। चौमस्की से तो वही है, जन्म भाषा जो है जन्मजात होती है, यही चीज़ें हैं, यही बताया है इन्होंने, ठीक है। भाषा जन्मजात होती है, बच्चों के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, बच्चे खुद से भाषा सीख लेते हैं, सिखाने की जरूरत नहीं होती, ये चौमस्की है। और एक क्वेश्चन बनता है वाइगोत्स्की से, ये किससे रिलेटेड है, ये सोशल से, सामाजिक से, और किससे, सांस्कृतिक से, कल्चरल जिसे बोलते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक प्लस भाषा, इन सब चीज़ों की तीनों चीज़ों की बात आए तो वाइगोत्स्की अगर ऑप्शन में है तो लगा सकते हैं आप। ये दोनों चीज़ें आपको बता दी, ये दोनों इस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे इसमें, तो मैं इसको अलग से बता दी हूँ। बाकी कल मैं इन्वायरमेंट वाला पोर्शन इस पर अपलोड कर दूँगी। मेहनत से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम नज़दीक ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।